शमशेर अपनी मोहब्बत का लाख यकीन दिलाएगा, लेकिन महक उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। बाबा साहब की हकीकत खुल जाने पर शमशेर महक के सामने बहुत शर्मिंदा होगा। शमशेर अपने दोस्त से भी यही बात कहेगा कि वो पछता रहा है, उसने महक के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। उसने अपनी मोहब्बत और ज़िद में महक को बहुत दुख दिए हैं। महक के साथ, उसके घर वालों के साथ भी उसने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। हर बार उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। शमशेर महक से कहेगा कि उसने उसे आज़ाद किया, वो जो चाहे फ़ैसला कर सकती है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे छोड़ देगा। वो शमशेर जो माफ़ी मांगने को अपनी तौहीन समझता था, वही जाकर महक के वालिदैन से माफ़ी मांगेगा और उनसे कहेगा कि वो उसे जो भी सज़ा देंगे वो उसे कबूल होगी। लेकिन महक के वालिद कहेंगे कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें कोई भी सज़ा ना दी जाए और तुम्हें बस ऐसे ही रहने दिया जाए। शमशेर को बाइक पर देखकर हसन भी उसका मजाक उड़ाएगा। अगर वो पहले वाला शमशेर होता तो यहीं पर एहसन को ढेर कर देता और उसका मुंह तोड़कर रख देता, लेकिन अब शमशेर बहुत बदल चुका है। उसकी जली कटी सुनकर भी चुप रहता है। बाबा साहब शमशेर से उसकी हर वो चीज़ छीन लेंगे जो उनकी दी हुई है, इसीलिए वो शमशेर को सड़क पर ले आएंगे ताकि शमशेर हालात से तंग होकर दोबारा उनके पास वापस आ सके। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। शमशेर की माँ तड़प रही होगी कि किसी तरह शमशेर वापस आ जाए, क्योंकि वो जानती है कि शमशेर ने जिस अयाशी में आँख खोली है वो उसको बाहर मुयस्सर आ ही नहीं सकती। उसने ऐशो इशरत में अपनी ज़िंदगी बसर की। तारा अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। वो उसे मनाने के लिए उसके दोस्त के घर आएगा और कहेगा कि वो बाबा साहब को मना लेगा। वो बाबा साहब से कहेगा कि वो महक को भी कबूल कर लें, लेकिन शमशेर उसे कहेगा कि अब वो किसी भी सूरत उस घर में जाने पर तैयार नहीं जहाँ पर उसकी महक की जान लेने की कोशिश की गई थी। शेरू ने भी बाबा साहब को टक्का सा जवाब दे दिया है कि वो अपने एतराफ़ी जुर्म से नहीं मुकरेगा, बल्कि जो सच है वो वही बताएगा। उसके बेटे मरा है और वो नहीं चाहता कि उसके बाद किसी और के सर से भी उसके बाप का साया हटे, क्योंकि वो बाबा साहब के कहने पर बहुत से लोगों को मार चुका है। अब वो अपनी सज़ा भुगतना चाहता है, इसलिए वो अपनी झूठ और फ़रेब की ज़िंदगी से दूर होना चाहता है। इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा साहब के लिए शेरों की ये बात हज़म करना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि वो उसके मुंह से कभी इनकार सुन ही नहीं पाए। दायरा की बीवी भी बाबा साहब को भड़काने में आगे आगे होगी। वो नहीं चाहेगी कि महक इस घर में आए और ना ही शमशेर आए, क्योंकि इस तरह सारी जायदाद का वारिस दारा होगा। लेकिन दारा अपने भाई से मोहब्बत करता चाहता है कि शमशेर घर पर वापस आ जाए, इसीलिए वो बाबा साहब को भी मनाने की कोशिश करेगा कि वो महक को कबूल कर लें और शमशेर को घर वापस ले आएं।